अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश अनस और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम का इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन हम बच्चे नहीं, ऐवानों में ही जंग लड़ना है तो फिर पीडीएम क्यों बनाई। पीडीएम सरबरा ने कहा कि असेंबलियों में या अवाम में जाने में से दूसरा रास्ता इख्तियार किया है। तजवीज़ आ रही है कि पहले मरहले में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं, दूसरे मरहले में सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ है। सिंध असम्बली से सबसे आखिर में मुस्ताफी होने की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी का इजलास बुला लिया है। मस्बत जवाब की उम्मीद है। अब लॉन्ग मार्च रमजानुल मुबारक के बाद होने की उम्मीद है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान के हामी हैं। भारत के साथ जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। भारत के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए, ना कि जंग से। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में एक बार फिर राब्ता हुआ है। टेलीफोनिक बातचीत में पीडीएम के सरबराह ने लीगी कायद को आसिफ जरदारी से राब्तों के बारे में एतमाद में लिया। कहा पीपी शरीक चेयरमैन पर वाज़ेह कर दिया है कि इस्तीफों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर रजामंद हुई तो ही तहरीक में शामिल करेंगे। इत्तेहाद बहरान से दो चार। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में फिर राब्ता। 3 दिनों में चौथी बार टेलीफोन घुमाया। पीडीएम सरबराह ने आसिफ जरदारी से राब्तों पर एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आसिफ जरदारी पर वाज़ेह कर दिया, इस्तीफों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोरों शोर से जारी रहेगी। पहले मरहले में कौमी फिर सूबाई असेंबलियों से इस्तीफों का ऑप्शन दिया है। पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर रजामंद हुई तो ही तहरीक में शामिल करेंगे। सरबराह ने आसिफ जरदारी से कहा कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश है। पीपल्स पार्टी ने साथ ना भी दिया तो लॉन्ग मार्च और धरना होगा। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के हर फैसले की हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा नून लीग आपको किसी मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम जमातें छोड़ दी गयी तो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जब कहेंगे लीगी अरकान के इस्तीफे आपके पास जमा करा देंगे। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग टाटा और बिरला बन जाएं। 30 साल पैसा चोरी करने वालों को पता नहीं उनका पैसा कहां कहां है। वजीर आजम इमरान खान का मालाकंड में खिताब। कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क पर कर्जा था, किस्तें अदा करना थी, किस्तें अदा न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। कर्जों की वापसी के लिए दौलत में इजाफा करना होगा। सिंध हुकूमत बंडल जजीरे पर सरमायाकारी की इजाजत नहीं दे रही। बड़े सरमायाकार बंडल जजीरे पर इन्वेस्टमेंट के मुंतजिर हैं। इस्लाम के थॉट को डेवलप करें, हमारे इंटेलेक्चुअल्स आए, वो बताएं कि ये मुल्क बना क्यों था। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारी ने अमीर होना था तो इसका मकसद कोई नहीं था। आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि इनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया है, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है। ये पैसा खुशी नहीं देता। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफ़ॉल्ट से। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आ रही थी। अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमारी दौलत में इजाफा करें। एक कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं। जिस वक्त अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा रुपया मजबूत होगा। मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने से हुकूमत नहीं चल सकती। 3 साल में किसी मंसूबे पर चोरी साबित नहीं कर सके। चोरी की है तो साबित करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को चैलेंज। कहा इमरान खान नाकाम हुक्मरान हैं। 3 साल में क्या किया कौम को बताएं और मुल्क को मजीद तबाह करने की बजाय इस्तीफा देकर घर जाएं। आपसे तो हम जानना चाहते हैं कि आपने 3 साल में क्या किया है। 3 सालों में आपकी कौन सी कारकर्दगी है जिसके लिए आप कौम को कोई जवाब दे सकते हैं। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं। आप कीचड़ उछालते हैं अपने मुखालफिन के ऊपर। इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती।
मान जाएं आपने कौम से धोखा किया है और इस्तीफा दें और घर जाएं। नून लीग का वीडियो लिंक इजलास, सियासी हिकमत अमली पर खानदानी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ज़राए का कहना है मरियम नवाज ने हमजा शहबाज के तरीका सियासत पर एतराज़ उठाया तो नवाज शरीफ नाराज हो गए। मरियम नवाज बोली हमजा जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं उससे नून लीग को नुकसान ही हुआ है। नवाज शरीफ ने कहा कि हमजा को सियासी उस्ताद माने, मुखालिफत पसंद नहीं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी हिमायत की। खामोश हो जाओ, हमजा से सीखो, इन्हें सियासी उस्ताद मानो। मरियम नवाज को चचाजाद भाई पर तनकीद महंगी पड़ गई। नवाज शरीफ ने डांट पिला दी। नून लीग के वीडियो लिंक इजलास में खानदानी इख्तलाफात सामने आ गए। सियासी हिकमत अमली पर मरियम नवाज और हमजा में गर्मा गर्मी हुई। लीगी नायब सदर ने हमजा के अंदाज़े सियासत पर एतराज़ उठाया तो नवाज शरीफ भतीजे की हिमायत में फ्रंट फुट पर आ गए। कहा हमजा से सीखो, इन्हें सियासी उस्ताद मानो, मुखालिफत पसंद नहीं। मरियम नवाज ने तंज किया, मालूम है जेल में कौन कौन हमजा से मिलता रहा है और ये कैसे बाहर आए हैं। हमजा शहबाज जिस किस्म से सियासत करना चाहते हैं उससे नून लीग को नुकसान ही हुआ है। हमजा शहबाज ने कज़न की तनकीद का जवाब देते हुए कहा, आपकी तर्ज सियासत का बहुत जारहानापन यहाँ नहीं चल सकता। सियासत में मेरे उस्ताद और आइडियल नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की बातों के मुकाबले में हमजा की गुफ्तगू से इत्तेफाक किया। वालिद के बार बार डांटने पर मरियम नवाज वीडियो लिंक का इजलास छोड़कर चले गईं। क्या शरीफ खानदान में तकसीम का आगाज हो गया है? क्या नून से शीन निकलने वाली है? पेशगोइयां और कयास-आराइयां जारी हैं। हुकूमती अरकान इस बात पर कायम हैं कि शरीफ खानदान में इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक नून लीग में कोई ग्रुपिंग नहीं। भाई एक बहन भाई अलग, जाती उम्रा की खानदानी वीडियो लिंक मुलाकात। शरीफ खानदान की इख्तलाफात की खबर पर शेख रशीद ने मजीद पेशगोई कर दी। कहा नून लीग में दो नजरियात हैं, पॉलिसियों पर इत्तेफाक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि खानदान में दो ग्रुप्स हैं और शहबाज बोले या ना बोले, हमजा बोले या ना बोले, दो पॉलिसियाँ होने में कोई शक नहीं। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में इख्तलाफात को दुरुस्त और देरीना करार दिया। हमजा शहबाज जो है उन्होंने अच्छी सियासत की, बुरी की, वो तो सबके सामने है जिस तरह की, लेकिन वो पिछले एक दिहाई से ज़्यादा से सियासत कर रहे हैं। मरियम बीबी जो है वो उन्होंने अचानक डिसाइड किया कि अपनी सियासत में आना और उन्होंने पार्टी को कब्जा करना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कारा ने बोल न्यूज से बात करते हुए कहा कि शहबाज नवाज शरीफ का एहतराम करते हैं। शेख रशीद कई माह से नून लीग से शीन लीग बनने की बातें कर रहे हैं, लेकिन शरीफ फैमिली कई बार इस बात की अमली तौर पर तरदीद कर चुकी है। जब सियासत को रोजगार और बच्चों के लिए किया जाता है तो उसका वही हशर होता है जो पीडीएम का हुआ। पीडीएम की रूह परवाज कर चुकी है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जाली राजकुमारी और कनीज़ों की आहो बका सुनी जा रही है। ऑपोजिशन ने जलसे करके नैब और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हुकूमत का हदफ है कि अवाम को रिलीफ देना, महंगाई से निजात दिलाना। जब आप ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप सिर्फ उस सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं तो अल्टीमेटली फिर वो वही असर होता है जो पीडीएम का हुआ है और जिसकी इस वक्त जो है रूह परवाज कर चुकी है। और कनीज़ें और जाली राजकुमारी की चीखें आओ बका और बैन आप सुन रहे हैं। सर्कस और जो फिल्म शूटिंग हुई गली गली सड़क सड़क आपने भी देखी, शहर शहर जाके, इस फिल्म शूटिंग का मकसद था कि नैब जो है वो किसी तरह पीछे हटे, हुकूमत ब्लैकमेलिंग में आए, इमरान खान जो है वो एनआरओ डील कर ले। हमारा फोकस जो है इनके चौके छक्कों से छक्के छड़ाने, तो जो अगला टारगेट हमारा दूसरी इनिंग्स में अवाम को रिलीफ देना, महंगाई से निपटना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।